अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध का निजी कंपनी के गार्ड की फायरिंग से कचरा उठाने वाले की हलाकत का नोटिस। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने और बगैर तरबियत गार्ड्स को असलहा देने वाले कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने निजी कंपनी के गार्ड की फायरिंग से हलाकत पर नोटिस लेते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जो है ऐसे निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म उन्होंने दिया है जो अंडर ट्रेनिंग या भर्ती होने वाले नए गार्ड को असला थमा देते हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक गार्ड को भर्ती करते वक्त उनकी ज़हनी अफजाइश पर भी काम किया जाए और ऐसे शख्स को असला बिल्कुल ना दिया जाए जिससे नया गार्ड जो है वो भर्ती किया गया हो। गार्ड को तैनात करते वक्त अब जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी ख्याल रखा जाएगा, बाकायदा वो भी चेक किया जाएगा। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने होम डिपार्टमेंट को निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की भी हिदायत दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमजम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। नौशेरा की तहसील पिब्बी के अस्पताल में मरीज को बाहर फेंकने की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में मरीज को तशखीस के काबिल ही नहीं समझा गया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं मोहम्मद असद से। असद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। नौशेरा के तहसील पब्बी के अस्पताल में मरीज को बाहर फेंकने की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजराम पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई की शाम को 35 से 40 साल की उम्र के मरीज को नींद बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसका सही से इलाज मुआवजा नहीं हो सका था और न ही इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफरासियाब ने मरीज के चेक पर दरकार मालूमात जो है वो सही दर्ज की थी। मुकम्मल स्टेट के रिपोर्ट के मुताबिक पब्बी अस्पताल में मरीज को तशखीस के काबिल ही नहीं समझा गया था, मरीज को अछूत समझा गया था, जबकि रेस्क्यू ड्राइवर ने भी इंतहाई घटियापन का मुजाहिरा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल पर्ची में बुनियादी मालूमात की कमी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि तशवीन का हालत में मरीज से ऑक्सीजन जो है वो हटाया गया था, जबकि दूसरी जानब रेस्क्यू एहलकारों ने भी मरीज को बगैर तीमारदार के तदरीजी अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार किया था, जबकि अस्पताल के क्लास 4 मुलाजमीन अमार और अब्दुल्ला ने मरीज के लिए इंतहाई नारवा और गैर इंसानी सलूक जो है वो किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल बहुत शुक्रिया मोहम्मद असद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्टा की अबूरी जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी गई। ATC गुजरांवाला के जज की रुखसत के बायस सेशन जज ने केस की समाअत की। PTI रहनुमाओं की पेशी के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। डेरा इस्माइल खान में सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाले पुलिस काफिले पर दहशतगर्दों ने बम से हमला कर दिया। धमाके के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस का आपको बताएं कि फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जानिब से 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुकाबले में एलिट फोर्स का ड्राइवर और एक एहलकार जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक हमले के वक्त कानवाय में DSP कराची और SHO भी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक बम धमाके और फायरिंग से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी एहलकारों की अयादत की। हैदराबाद में वासा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर अनोखा एहतजाज किया गया। वासा मुलाजमीन ने तनख्वाह की अदम अदायगी पर आपको बताएं कि भीख मांगनी शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? HDA वासा के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों और पेंशन के अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। HDA के ऑफिस में भी कई बार मुजाहरा किया गया है। आज जो है इनकी जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया है। हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगी गई है। वासा मुलाजमीन का यही कहना था कि 5 माह से हमारी तनख्वाहें नहीं हुई है, कई महीनों से जो है हमारी पेंशन जो है वो अदा नहीं की जा रही है, जिसके बाइस जो है
मुलाजमिन जो है वो फाका कशी का शिकार हो पाए। घर में जो है वाक़े की नौबत आ चुकी है। ईद कुर्बा करीब है, लेकिन अफसरान जो है वो वासा मुलाजमिन की तनख्वाहें देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। आज प्रेस क्लब के बाहर जो है भीख मांग रहे हैं। कल जो है हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जो है वासा मुलाजमिन की जानिब से ये अनोखा एहतजाज किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि वासा की जानिब से जो है वासा अफसरान की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराई जाती है कि आपको तनख्वाहें और पेंशन जो है वो वक्त पे मिल जाएंगी, लेकिन 5 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक वासा मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं हुई है, जिसकी बाइस जो है वो शदीद ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर जैदी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कतर का दौरा किया है। सरबरा पाक बहरिया की कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी अमीरी नेवल फोर्सेस से अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में दिफाई ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू की गई है। नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मतीन साहब बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? मुताबिक सरबरा पाक बहरिया ने मोहम्मद बिन गानिम अल गनीम नेवल एकेडमी, नेवल बेस और कतरी अमीरी बहरिया के जहाज़ों का दौरा किया। ICPR के मुताबिक नेवल चीफ को कतरी बहरिया के इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। सरबरा पाक बहरिया ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, पेट्रोल और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में शिरकत के लिए इलाकाई मैरीटाइम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। ICPR के मुताबिक नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बिलअमूम और बहरी अफवाज के दरमियान बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ईद उल अज़हा का चांद नजर आते ही उमरकोट की मवेशी मंडी में तेजी आ गई है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से लाए गए खूबसूरत बकरे सबकी तवज्जो समेटने लगे हैं। सवाले से मजीद अपडेट करेंगे सैफुल्ला मुंगरियो। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते उमरकोट में मवेशी मंडी सज गई। ये मवेशी मंडी सहराई और बैराजी इलाकों के संगम में वाक़ है, जिसकी वजह से इस मवेशी मंडी को खास अहमियत हासिल है। इस मवेशी मंडी में कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों के व्यापारी आकर यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। इस मवेशी मंडी में बकरे, बैल, गाय, दुब्बे समेत दीगर कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जानवरों के नखों में 20 से 25% इजाफा होने की वजह से यहाँ खरीदारों का रश तो बहुत है, लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है। लेकिन अफसोस यह भी करना पड़ रहा है कि इस मवेशी मंडी से टैक्सेज की मद में सालाना करोड़ों रुपए रेवेन्यू हासिल किया जाता है, लेकिन यहाँ लाए जाने वाले जानवरों के लिए ना ही छाँव है, ना ही पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी बात हुई यहाँ के व्यापारियों से, उनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ लाए जाने वाले जानवरों के लिए छाँव और पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए। जी, ईद कुर्बा करीब आते ही पट ईदन में मवेशी मंडी सज गई। जानवरों के रेट डबल होने से खरीदार परेशान हैं। दूसरी जानिब व्यापारी जानवरों पर हुए अखराजात का रोने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शकील अराई। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, ईद के दिन करीब आते ही पटीदन में मवेशी मंडियाँ सज चुकी है। इस वक्त मैं पटीदन के करीब एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ जानवर मौजूद है और कुछ ख़रीदार भी यहाँ मौजूद है। आइए हम एक शहरी से बात करते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा है। हम ईद के लिए बकरा ख़रीदने के लिए आए हैं, मगर महंगाई इस कदर बढ़ गई है। जो बकरा हमने पिछली बार 60,000 का लिया था वो 80,000 रुपये का हो गया है। मज़ीद हम देख रहे हैं अगर कोई अच्छा बकरा मिला तो लेकर जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही वापस जाएंगे घर। जी बिल्कुल, आपने ख़रीदार की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत मंडी में तेज़ी है और 10 से 20 हज़ार रुपये पिछले साल की निस्बत बकरा महंगा। और इनका यही कहना है कि अभी हम मंडी का विज़िट कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई सस्ता बकरा मिलेगा तो हम ख़रीदारी करेंगे। जी, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही ठट्टा में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। मरकजी मवेशी मंडी में आला किस्म के कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, मगर खरीदार ना होने के बायस मवेशी मंडी ठंडी पड़ी है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे ठट्टा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई है। ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाके मीरपुर, साकरो, गाड़ो समेत कई इलाकों में मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी मवेशी मंडी ठट्ठा में, जहाँ पे मवेशी तो बड़ी तादाद में मौजूद है मगर ख़रीदार इंतहाई कम है। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इसके हवाले से।
भाई कोई लेने वाला नहीं हमारे पास। अभी हमने छोटा छोटा करके पाला है, अब वो खर्चा हमारा नहीं निकल रहा है। अभी मांग रहे 1,20,000 1,30,000, हम कहाँ देगा वो? कितना वजन है इसमें, कितना महंगाई सोचो। इस वजह हम बोल रहे हैं भाई कराची वाला इधर आते हैं, बोला हमारे को कराची में सस्ता मिलता है। हम बोला भाई कराची में सस्ता मिला, हम खुद जाके उधर बेचता है, कराची में महंगा है। बोला नहीं इधर सस्ता है। अभी ये मांग रहे 1,40,000 1,20,000 का, कौन देगा जी? इस मवेशी मालकान का कहना है कि ये छोटा बछड़ा हम 1-1 लाख रुपया लेते हैं, मगर इस वक्त यही सूरत हाल है कि 2 लाख के बजाय कोई 90 बोलता है, कोई 1,10,000 बोलता है। इन जानवरों को पाला है, जो उनके जो सही दाम वो हमें नहीं मिल रहा। जी। टंडो मोहम्मद खान में भी ईद उल अजहा के हवाले से मवेशी मंडी सज गई है। व्यापारियों को तगड़े जानवर की फरोख्त के लिए मोटी जेब वाले खरीदार की तलाश है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं जीशान खान से। जी जीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के मवेशी मंडी में, जहां हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है। मजीद इनसे मालूमात करते हैं। पसंद किया है उस जानवर के, हमने लगाए 1,90,000 रुपये, और फाइनल पहले तो 2,60,000 2,70,000 वो कह रहा था। अब फाइनल वो कह रहा है 2,10,000 रुपये। हमारा अंदाज़ा है कि 2 लाख में हमें मिल जाएगा जानवर। और पिछले साल से तकरीबन हमने 1,60,000 का पिछले साल लिया था। इस जानवर से तकरीबन अच्छा जानवर था वो। अब यही जानवर हमारे को तकरीबन 2 लाख रुपये मिल रहा है। 40-50 हज़ार 60 हज़ार का जानवर में, एक जानवर में इतना फ़र्क है। शेरी का कहना सुना, शेरी का यही कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए तो बड़ा जोश खरोश है, पर अब हमने जब मंडी का रुख किया तो मंडी में जो है जानवर पिछले साल की निस्बत इस साल 50 से 60 हज़ार रुपये महंगा फरोख्त किया जा रहा है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने के वाक़े में धुएं के बायस 2 बच्चे जाम बहक हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अख्तर महबूब के मुताबिक मरने वाले बच्चे पैदाइशी तौर पर प्री मैच्योर और बीमार थे। शेखोपुरा एंटी करप्शन टीम का सिविल जज की निगरानी में छापा। महकमा सेहत का डेप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद शहजाद 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक मेडिकल स्टोर के मालिक मोहम्मद रिजवान की दरख्वास्त पर छापा मारा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने स्टोर मालिक से माहाना 50,000 रुपये रिश्वत की मद में मांगे थे। खबर आपको दें, कोट अदू में तौंसा बैराज पर कछुओं के शिकारी खुद शिकार हो गए। महकमा जंगली हयात ने 5 शिकारियों के कब्जे से नायाब नस्ल के 3 कछुए बरामद कर लिए। आपको बताएं कि कोट अद्दू के तौसा बैराज में कछुओं के गैर कानूनी शिकारियों की शामत आ गई। महकमा जंगली हयात ने WWF और मकामी तंजीम सिंधु बचाओ तरला के साथ मुश्तरका कार्रवाई में 5 शिकारियों को हिरासत में लेकर नायाब नस्ल के 3 कछुए बरामद कर लिए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक कछुओं का शिकार करके उन्हें मुख्तलिफ डीलर्स को बेचा जाता था। बरामद किए गए कछुओं को दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में ज़मीन के तनाज़े पर एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हुदूद करमोवाली में मुलजमान ने तशद्दुद के बाद नज़ीर नामी शख्स की मूंछें काट कर मुँह काला कर दिया था। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुलजमान रास्ते में रोक कर इसे डेरे पर ले गए और मार पीट शुरू कर दी। पुलिस ने 17 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चिश्तिया में सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह अलैह के 240वें उर्स की तकरीबात शुरू हो गई। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक काशिफ। जी मलिक काशिफ। जी बिल्कुल, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी का 240वां उर्स जो है वो 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अकीदतमंद जो है वो जोग तर जोग जो है वो दरबार पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त ज़ायरीन मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के वली जो और से आया हूँ, बहुत सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अलीपुर जाता हूँ, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ तहसील अलीपुर से। हर साल भी आता हूँ, हर साल भी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे मन से मुराद मांगी है वो पूरी हो जाती है। जी, जैसा कि आपने ज़ायरीन की बात सुनी, इनका कहना था कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यहाँ पर आता रहूँगा। और ये औलिया कराम जो है ये दर्स देते हैं प्यार और भाईचारे का। जी।
और ख़बर यह है कि बुनेर में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। अब जहां महकमा पुलिस को तफ्तीश और हक़ाइक़ जानने में आसानी होगी, वहीं आवाम को बरवक्त रिस्पॉन्स मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सलीम खान। बुनीर खैबर पख्तूनख्वा का 20वां जिला बन गया है, जहां पर कमांड एंड कंट्रोल ने काम शुरू कर दिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान गंडापुर का कहना था कि इस इकदाम से जिला में अमनो अमान और सिक्योरिटी के हालात को बेहतर करने, जराइम की शरह में कमी और मुल्ज़िमान की फौरी शनाख्त में मदद मिल सकेगी। आपके इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत करता है कि तस्वीरें आ जाती हैं, वीडियो आ जाती है, बंदा चोरी करते हुए नजर आता है, तो वो ज़ाहिर है उस पूरे जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसको सबूत फराहम करता है, केस हमारा मजबूत करता है। तो ज़ाहिर जितना हमारा केस मजबूत होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं कि अदालतों से भी उसको गुनगू सजा मिलेगी। इब्तिदाई तौर पर बुनीर के तमाम बड़े बड़े चौराहों पर 64 सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिसके फवायद आना शुरू हो चुके हैं। सलीम खान, बुनीर, GTV न्यूज़। एबटाबाद के निजी स्कूल में 3 रोज़ा किताब मेले का एहतमाम किया गया है। मेले में तहक़ीक़ी, तारीख़ी, मजहबी और नावल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई कुतुब रियायती कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से देखते हैं सरदार यासिर की ये रिपोर्ट। कैंट पब्लिक स्कूल एबटाबाद में तुलबा में मुताल्ला का शौक पैदा करने के लिए 3 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। मेले में तमाम किताबों पर खुसूसी रियायत दी गई है, जिससे तुलबा भरपूर इस्तिफ़ाज़ा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर तुलबा का कहना है कि कुतुब मेले से मुताल्ला की अहमियत से भी आगाही मिली। बुक्स इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, ये मशहूर बात है और वाकई ये सच्ची बात है। सब बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं, जिनकी वजह से आपकी सोबत पे असर पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने बेहतरीन दोस्त बनाएं और बुक से अच्छा साथी तो कोई भी नहीं है। हर स्कूल को ऐसी नुमाइश का इनेकाद करना चाहिए जिसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नावल, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें और कहानियाँ मौजूद हो, जिनमें वो शौक़ से पढ़ सके और उन्हें फ़ायदा हासिल हो। कुतुब मेले से जहां बच्चों को अच्छी किताबें मिल जाती हैं, वहां बच्चों में मुताल्ला की अहमियत से आगाही के साथ तारीख से भी आगाही मिल जाती है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। कौकब महमूद ने मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बरतानिया के रिहायशी कौकब महमूद ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल कौकब साहिबा। इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया है और अब ये उस कंपटीशन यानी मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन होता है वो पाकिस्तान की तरफ से उसमें शिरकत कर सकती हैं। जी, इसकी तैयारी का मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें आपका क्वेश्चनर राउंड, फ़ोटोशूट राउंड, पिक्चर्स अप्रूवल, इंटरव्यू, सोशल वर्क, चैरिटी वर्क, पेजेंट, फ़ोटोशूट, सारा डिफरेंट शामिल होता है। तो उसके बाद हियर आई एम। अब मुस्तकबिल में किस किस कंपटीशन में जाएंगी और क्या कोई सरकारी सरपरस्ती मिली या नहीं मिली? एक्चुअली पेजेंट पाकिस्तान में लोग हैं भी फेवर में और नहीं भी हैं, डिफरेंट माइंडसेट है। सो पेजेंट इज़ न्यू टू पाकिस्तान एट द मोमेंट। काफ़ी साल से, वैसे बाहर 20 ईयर से कनाडा में कमेंस हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अभी एज सच किसी ने जीता नहीं है। सो अभी मैंने नेशनल लेवल पे किया है। जो हमारे जिन्होंने मिस वर्ल्ड का किया है वो डिफरेंट कंपटीशन में जाएंगे इंटरनेशनल, और जिन्होंने मैंने मिस यूनिवर्स का किया है पाकिस्तान में, मिस यूनिवर्सल, सो आगे मैं डिफरेंट इंटरनेशनल पेजेंट्स में जा सकती हूँ। तो इनका ये कहना था सरकारी सतह पर अभी तक एज सच रब्ता नहीं हुआ, लेकिन कोशिश ज़रूर हो रही है कि मुझसे रब्ता किया जाए और इनकी जो है जितना भी इनको स्पॉन्सर किया जा सके या इनकी मदद की जा सके वो कम है। जी।